हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो कि पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, स्पेशली विंटर्स में। सिंस विंटर्स अब शुरू हो गए हैं, ऐसे में ये टाइम जो रहता है कोल्ड वेदर कंडीशंस की वजह से पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहता है, क्योंकि कोल्ड वेदर से होता क्या है कि उनकी जो मसल स्टिफनेस है, जॉइंट स्टिफनेस है, जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन है, उसका रिस्क और बढ़ जाता है। तो ऐसे में पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए ये सिचुएशन जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स ऐसी सिचुएशन में काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच रहते हैं। वो आपकी बॉडी को भी वार्म रखेंगे इस कोल्ड वेदर में। ऑल्सो पैरालिसिस पेशेंट्स की रिकवरी प्रोसेस को एनहांस करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो 3 ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं ड्राई फ्रूट्स में जिससे कि वो पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी रहती है उनमें ये कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है ड्राई फ्रूट्स में, जो कि जो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो स्टिफनेस आ जाती है, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि ठंड में होता क्या है कि हमारा जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो बढ़ जाता है। कॉमन कोल्ड फ्लू जैसी दिक्कतें काफ़ी कॉमन हो जाती हैं ऐसे टाइम पे। तो इस चीज़ में आपके इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। ऐसे में अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे तो ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करेगा, जो कि पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, उनकी रिकवरी प्रोसेस को एनहांस करेगा। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। ठंड में बहुत ज़रूरी है स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए कि उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस्ड रहे, ताकि उनकी जो दिक्कत है वो और एग्रवेट ना हो। तो ऐसे में ड्राई फ्रूट्स जो है आपकी बॉडी को नेचुरल हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको वार्म रखने में काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, आपके जो पैरालिसिस पेशेंट्स हैं उनकी जो नर्व फंक्शनिंग है उसको स्ट्रेंथन अप करने में भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पैरालिसिस पेशेंट्स में जो नर्व हेल्थ है, उनकी जो नर्व की फंक्शनिंग है, नर्व रिपेयर और रीजनरेशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ठंड में जैसे नमनेस है, टिंगलिंग है, इन सब का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में ड्राई फ्रूट्स उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इन नंबर ऑफ़ रीजंस की वजह से ये जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं ड्राई फ्रूट्स में, इस वजह से ड्राई फ्रूट्स काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, स्पेशली विंटर्स में। तो अब जानते हैं वो 3 ड्राई फ्रूट्स के बारे में। पहला आपका रहता है पाइन नट्स, जिसे हम हिंदी में चिलगोज़ा बोलते हैं। तो पाइन नट्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल ड्राई फ्रूट है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। ये आपका विटामिन ई एनरिच्ड होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी नर्व की हेल्थ के लिए, नर्व की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऑल्सो ठंड में जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है नेचुरली स्लो डाउन हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप पाइन नट्स खाएंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इन्हांस करने में हेल्पफुल रहेगा, सिंस इसमें आपका मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स रहते हैं। इसके साथ ही आपकी बॉडी को वार्म भी रखेगा, तो आपकी इम्यूनिटी जो आपकी वीक पड़ जाती है कोल्ड वेदर में, उसको भी ये बूस्ट अप करेगा। तो कई फ़ायदे रहते हैं आपके पाइन नट्स के इन केस ऑफ पैरालिसिस। दूसरा जो ड्राई फ्रूट है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो है आमंड, यानी कि बादाम। बादाम में भी आपका विटामिन ई रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जो कि आपके नर्व सेल्स को डैमेज से बचाते हैं, रीजनरेशन में हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके हेल्दी फैट्स भी रहते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करते हैं। इन्फ्लेमेशन जो आ जाती है उसको भी ये रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम रहता है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब नंबर 3 जो आपका ड्राई फ्रूट है वो है आपका वॉलनट, यानी कि अखरोट। तो अखरोट भी बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट रहता है पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए, स्पेशली विंटर्स में, सिंस ये आपकी बॉडी को वार्म रखेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी नर्व सेल्स के रिपेयर और रीजनरेशन में ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इन तीनों ही ड्राई फ्रूट्स के कई फ़ायदे रहते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, स्पेशली विंटर सीजन में। ऑल्सो आप इन ड्राई फ्रूट्स को आप चाहे तो स्मूदीज़ में ऐड ऑन करके ले सकते हैं, आप मिल्क में ऐड करके इसको ले सकते हैं, या फिर आप अपनी ब्रेकफास्ट मील में अगर आप ओट मील खा रहे हैं, आप दलिया खा रहे हैं, तो आप उस पर इसको चॉप करके इसका इंटेक कर सकते हैं।
तो तीनों ही ड्राई फ्रूट्स के प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं इनमें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, जो चैलेंजिंग टाइम उन्हें विंटर्स में स्पेशली फेस करना पड़ता है, उससे ओवरकम करने में काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। थैंक यू।